प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई व्यक्तित्व ऐसा अवश्य होता है जिसे वो अपना आदर्श मानता है, जिससे वह प्रेरणा लेता है और जिसके समान बनना चाहता है। मेरे जीवन के आदर्श व्यक्ति राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात राज्य के पोरबंदर जिले के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। ये बचपन से ही सादा जीवन उच्च विचार पर विश्वास रखते थे। महात्मा गांधी केवल एक व्यक्ति का ही नाम नहीं है, बल्कि यह नाम है उस सिद्धांत का जिसे मानने वाला व्यक्ति कभी भी अपने रास्ते से भटक नहीं सकता। गांधी जी वे चरित्र है जो भारतीयों की आत्मा में बसते हैं। नक पहने हाथों में लाठी लिए गांधी जी ने न केवल भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद करवाया, बल्कि साबित भी किया कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर हर जंग जीती जा सकती है। उनके व्यक्तित्व को शब्दों में तराशा नहीं जा सकता। उन्होंने सत्य और अहिंसा को हिंसा के खिलाफ लड़ने के लिए दो सबसे अहम हथियार बताया है। आजादी की लड़ाई में उनका योगदान अविस्मरणीय है। उनके द्वारा चलाए गए स्वतंत्रता आंदोलनों ने अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर विवश कर दिया। 1917 में चंपारण आंदोलन, 1918 में खेड़ा आंदोलन, 1919 में खिलाफत आंदोलन, 1920 में असहयोग आंदोलन, 1930 में नमक सत्याग्रह आंदोलन, 1933 में दलित आंदोलन और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आदि सभी आंदोलन गांधी जी के स्वतंत्रता आंदोलनों का महत्वपूर्ण हिस्सा थे। इन सबका नेतृत्व उन्होंने अहिंसक रूप से ही किया था। उनके नैतिक मूल्य जैसे सत्य बोलना, क्षमा, चोरी न करना, स्वच्छता आदि ने मुझे बहुत प्रभावित किया। स्वच्छता के बारे में उनका कहना था कि स्वच्छता ही सेवा है और हर व्यक्ति की उनसे जिम्मेदारी। उनके जीवन की एक घटना जो मुझे बहुत प्रभावित करती है, एक बार एक अंग्रेज ने उन्हें पत्र लिखा। पत्र पर केवल गालियां लिखी हुई थी। गांधी जी ने पत्र को पढ़ा और उसे रद्दी की टोकरी पर फेंक दिया, परंतु उस पर लगा अल्पेन निकालकर रख लिया। कुछ दिनों बाद वो अंग्रेज गांधी जी से प्रत्यक्ष रूप से मिलने आए। उन्होंने गांधी जी से पूछा कि आपने मेरा पत्र पढ़ा या नहीं। गांधी जी बोले हाँ, बहुत ध्यान से पढ़ा। उसने पुनः पूछा क्या सार निकाला आपने। गांधी जी बोले केवल अल्पेन निकाला है, जो सार था उसे निकाल दिया और जो बेकार था उसे फेंक दिया। मैंने कभी हार ना मानने और लगातार प्रयास करते रहने की सीख गांधी जी से लिए। भले ही वे आज हमारे बीच नहीं है, परंतु उनकी विचारधाराएं सदैव प्रेरणा बनकर हमारा पथ प्रदर्शन करती रहेंगी। कवि दुष्यंत कुमार के शब्दों में कहें तो मैं कल फिर जन्म लूंगा, मैं कल फिर आऊंगा, चाहे इस प्रार्थना सभा में तुम सब मुझ पर गोलियां चलाओ, मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं कल फिर जन्म लूंगा और मैं कल फिर आऊंगा। धन्यवाद।